1962 में हिमालय की ऊंचाइयों पर चीन और भारत के बीच एक छोटा मगर बहुत क्रूर युद्ध छिड़ गया। ये आंकड़े देखिए, सैनिकों और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। ये एक तरफा मुकाबला था। तो सवाल ये है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जंग में कैसे बदल गया? चलिए समझते हैं। 20 अक्टूबर 1962 जब दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट देख रही थी, चीन ने अचानक दो तरफा हमला कर दिया। लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि पूरी 3225 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा पर फैल गई। इस संघर्ष की जड़ में थे दो बड़े विवादित इलाके। चलिए उन्हें देखते हैं। पश्चिम में अक्साई चिन का पठार और पूर्व में मैकमोहन रेखा, एक ऐसी लाइन जिसे चीन ने कभी नहीं माना। तो चिंगारी कैसे भड़की? चीन ने अक्साई चिन से एक मिलिट्री रोड बना दी जिस पर भारत का दावा था। और मैकमोहन रेखा, चीन उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक अवैध निशानी मानता था। भले ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, पर पर्दे के पीछे तनाव लगातार बढ़ रहा था। 1959 में तिब्बत विद्रोह से लेकर नाकाम बातचीत तक कई घटनाओं ने माहौल को जंग की तरफ धकेल दिया। भारत का जवाब था फॉरवर्ड पॉलिसी, यानी चीनी ठिकानों के पीछे अपनी चौकियां बनाना ताकि उन्हें रोका जा सके। चीन ने भी पलटवार किया, अपनी चौकियां बनाकर भारतीय चौकियों को घेर लिया। ये एक तरह का शतरंज का खेल था। और फिर युद्ध छिड़ गया। चीनी हमला इतना तेज और जबरदस्त था कि भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। चीनी सेना ने एकदम हैरान कर दिया। अचानक हमले, घेराबंदी और अपनी ज्यादा संख्या के दम पर भारतीय सुरक्षा को तोड़ दिया। सिर्फ 4 दिन बाद चीन अचानक रुक गया और बातचीत का प्रस्ताव रखा, पर भारत ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद लड़ाई फिर शुरू हुई। इस बार चीन ने सेला और तवांग जैसे जरूरी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। और फिर 21 नवंबर को अपने लक्ष्य पूरे करके चीन ने अचानक एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ये जंग सिर्फ 1 महीने चली, पर इसका असर आज भी भारत चीन के रिश्तों पर साफ दिखता है। नतीजा, चीन की एक बड़ी जीत। उसने अक्साई चिन पर अपना कब्जा पक्का कर लिया। भारत के लिए ये एक बड़ा झटका था। जैसा कि नेहरू ने खुद कहा, हम अपनी ही बनाई दुनिया में जी रहे थे। इस युद्ध के बाद भारत ने सेना को मॉडर्न बनाया, चीन पाकिस्तान और करीब आ गए और LAC का कॉन्सेप्ट सामने आया। इस जंग ने एशियाई एकजुटता के सपने को तोड़ा और दोनों देशों के बीच एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। 60 साल बाद भी ये सीमा एक खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये एक बड़ा सवाल है।